देखिए उसमें निश्चित रूप से देखिए जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, जो हमारे उनके अभिभावक हैं, स्वाभाविक रूप से जो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जिस दिन परीक्षा का समय ऐसा हो जाए तो निश्चित रूप से बड़ी झकझोर देने वाली बात है। ये इससे हमारे युवा हों चाहे अभिभावक हों या कोई जो समाज के बारे में निरपेक्ष भाव से विचार करते हैं, अपना पराये का भेद छोड़ करके विचार करते हैं, तो सबको कष्ट पहुंचाने वाला विषय है। लेकिन आपने देखा कि सरकार ने इस पर तुरंत कार्रवाई की है। हमारी फोर्सेज ने जितना जल्दी हो सकता है, मुझे लगता है कि जो एक्शन उसमें लिया है, अब सवाल यह है कि आखिर ये लोग कर रहे हैं तो कैसे कर पा रहे हैं। तमाम तरह के जैमर लगे हुए हैं, कैमरा अंदर नहीं जा सकता है, आखिर कैमरा अंदर कैसे चला गया। जैमर लगे हैं तो जैमरों ने काम क्यों नहीं किया। तो ये सारे विषय हैं, मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज सामने आ जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो युवाओं को जो इतनी तैयारी उन्होंने की, इतना खर्चा करके और अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक गए होंगे, वो भी एक कहना चाहिए कि एक आर्थिक बोझ ही अभिभावकों पर पड़ता है। तो एक कष्टप्रद है, लेकिन अब घटना घटित हुई है, इसीलिए इस तरह के नियम कानून बनाए जाते हैं, फोर्सेज गठित की जाती हैं। कोई ऐसा करता है तो उसको दंड देना चाहिए। होगा ये कल पेपर लीक का एक प्रकरण सामने आया है, कैसे देखते हैं? देखिए, उस पर हमारी फोर्स ने तत्काल कार्रवाई की है और तमाम लोगों से, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। मैं यही चाहूंगा कि उसमें तह तक पहुंचे पुलिस, आखिर इनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि इतना सख्त कानून यहाँ पर बना है, उसके बाद भी अगर कोई हिम्मत करता है या दुस्साहस करता है तो उस पर तह पर जा करके और उनके लिए कोई स्थायी इलाज होना चाहिए। क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह हो सकता है? एक ही को भी देखो, इस काम को कभी भी सिंगल नहीं कर सकता कोई भी, इसमें गिरोह ही होते हैं। उस गिरोह के स्रोत को और उस गिरोह के जो भी बंदे हैं आगे उन तक पुलिस को पहुंचना चाहिए। परीक्षा सुरक्षित हो, उसके लिए क्या कदम देखिए, हर घटना के बाद कुछ सीखा जाता है और जो कमियां इस समय नजर आई होंगी या कोई लापरवाही, जैसे उसकी कॉपी बाहर आई है, पेपर की कॉपी बाहर आई है, इसका मतलब सीधा सीधा है वो अंदर से बाहर आया है। तो उस सोर्स तक पहुंचने की जरूरत है और जिस बंदे ने लापरवाही की है, जिसके कारण कोई वहां मोबाइल ले जा पाया या कैमरा ले जा पाया, ये उनके लिए चुनौती है। उनको भी पकड़ा जाना चाहिए ताकि आगे से कोई इस तरह की हिमाकत न कर सके। इस तरह के मामले हो रहे हैं, लगातार एक के बाद एक मामले हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए, इस तरह के मामले होते हैं तभी कानून बनाए जाते हैं, तभी इस तरह के पुलिसिंग की व्यवस्था होती है, तमाम तरह की उसके इस तरह की घटनाएं न हो उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं सरकार करती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बोलते हैं ना, पुलिस और चोर में डाल डाल पात पात का दौड़ होती है, उसी तरह का कानून तो हमेशा बने रहे हैं। कानून इसीलिए बनाने की जरूरत पड़ी कि इस तरह से होता है। आगे कोई इस पर कोई ऐसा कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। देखिए, अब ये तो जांच का विषय है, किसी पे ऐसे उंगली उठाना उचित नहीं है। साथियों, इस पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा आर्थिक सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।